नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 विषय गणित, चैप्टर नंबर 6 रेखाएं कोण। आइए चौथे भाग में आपका स्वागत है। प्रश्नावली 6.1 हमने पूर्ण की। अब नए मुद्दे की ओर देखें। नया मुद्दा है समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा। तो हमने पहले आगे समांतर रेखाओं के बारे में थोड़ा समझा था। समांतर रेखाएं किसको कहेंगे? तो दो रेखाएं ऐसी है जो एक दूसरे को काटती नहीं है, तो वो एक दूसरे से समांतर है, ऐसा कह सकते हैं हम। तिर्यक रेखा किसको कहते हैं? तिर्यक रेखा किसको कहेंगे? तो तिर्यक रेखा यानी दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं में प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को तिर्यक रेखा कहते हैं। तो यहाँ आकृति में देखें, आकृति में हम देख सकते हैं कि AB रेखा जिसको M रेखा कहा गया है, CD रेखा जिसको N रेखा कहा गया है, तो ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। हम समांतर रेखाओं की परिभाषा देखें कि दो रेखाएं ऐसी कि जो एक दूसरे को काटती नहीं हो। और यहाँ पे ये L रेखा, तिरछी रेखा बताई गई है जिसको तिर्यक रेखा कहते हैं। ये तिर्यक रेखा ये दोनों समांतर रेखाओं को क्या करती है? काटती है। तो दो समांतर रेखाओं को भिन्न बिंदु में प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम तिर्यक रेखा कहते हैं। आकृति पर से हम देख सकते हैं कि यह तिर्यक रेखा से 8 कोण बनते हैं। कितने कोण बनते हैं? 8। कहाँ कहाँ बनते हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 कोण बनते हैं। आकृति में M और N रेखा की तिर्यक T से प्रतिच्छेद होने से 8 कोण बनते हैं, जिसमें 8 कोण कौन कौन से हैं? तो 1 नंबर का कोण है AQP, ये वाला AQP। दूसरा कोण कौन सा है? तो PQB। तीसरा कोण कौन सा है? ये वाला BQR। चौथा कोण कौन सा है? AQR। पांचवा कोण QRC। छठा कोण QRD। सातवां कोण DRS। आठवां कोण SRC अथवा तो CRS। तो इस तरह से हम ये कोण को प्रतिच्छेद रेखाओं को समझे। आइए बाह्य कोण किसको कहेंगे और अंतः कोण किसको कहेंगे? तो यहां हम कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8 आकृति में देख ले। कोण 1 और 2 और 7 और 8, 1 और 2, 7 और 8, ये दोनों जो 4 कोण है वो बाह्य कोण कहलाएंगे। और ये रेखाओं के अंदर के कोण 4, 3, 5 और 6 ये अंतः कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अंतः कोण कहलाएंगे। तो यहाँ पे हम अंतः कोण और बाह्य कोण किसको कहेंगे वो देखें। दो समांतर रेखाओं और उनकी तिर्यक से बनने वाले कोण, दो समांतर रेखाएं और उनकी तिर्यक से बनने वाले कोण कौन से हैं वो हम देखेंगे। तो पहला आता है संगत कोण। तो संगत कोण के 4 युग्म होते हैं। युग्म यानी जोड़ी, 2-2। तो यहाँ पे संगत कोण के 4 युग्म हैं। परीक्षा में पूछा जाता है संगत कोण के कितने युग्म होते हैं? तो 4। युग्म नंबर 1 और 5, यहाँ पे आकृति में दर्शाया है मैंने, 1 और 5। तो यहाँ दो काटने वाली, दो समांतर रेखाएं और प्रतिच्छेद करने वाली तिर्यक रेखा से बनने वाले 1 नंबर और 5 नंबर, ये दोनों संगत कोण है।
और यहाँ पे कोण 1 और कोण 5, यहाँ पे कोण का नाम लिखा है। कौन सा नाम है? AQP, दूसरा CRQ अथवा तो QRC। ये एक संगत कोण का युग्म हुआ। दूसरा युग्म कौन सा है? 2 और 6। तो यहाँ दो कोण कौन सा है? PQB, PQB, ये 2 नंबर का कोण और ये कोण, ये दोनों संगत कोण बनेंगे तो QRD, ये दोनों कोण संगत कोण बने। उसी प्रकार युग्म नंबर 3 में कोण 3, युग्म नंबर 3 में कोण 4 और कोण 8। तो कौन से कोण है? AQR, AQR ये वाला और ये वाला CRS, ये दोनों कोण संगत कोण बनेंगे। उसी प्रकार चौथा युग्म कोण 3 और कोण 7, कोण 3 और कोण 7। तो कोण 3 BQR और DRS, ये दोनों संगत कोण बनेंगे। तो यहाँ पे 2 समांतर रेखाएं और उनके तियर्क से बनने वाले संगत कोण के युग्म कितने हैं? 4। संगत कोण का प्रत्येक युग्म समान माप के होते हैं। संगत कोण के प्रत्येक युग्म यानी कोण A बराबर कोण क्या होता है? 5 होता है। यानी ये दोनों के माप कैसे होते हैं? समान होते हैं। उसी प्रकार एकांतर कोण। तो एकांतर कोण के 2 प्रकार है, अंतः एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण। तो अंतः एकांतर कोण किसको कहेंगे हम? तो कोण 4 और कोण 6, कोण नंबर 4 और कोण नंबर 6, AQR, AQR ये 4 नंबर का कोण। और कोण नंबर 6 QRD, QRD यहाँ पे Z बनता है। देखो यहाँ पे Z बनता है। तो Z बनने वाले जो कोण है वो एकांतर कोण है। यहाँ से ये कोण बनेगा Z। तो ये कोण और ये कोण ये एक दूसरे के एकांतर कोण बनेंगे। दूसरा है अंतः एकांतर कोण में कोण 3 और कोण 5। 3 में ये और 5 में ये कोण PQR और QRC, ये एकांतर कोण बनेंगे। बाह्य एकांतर कोण। तो बाह्य एकांतर कोण में कोण नंबर 1 और कोण नंबर 7, कोण AQP, AQP ये वाला कोण और कोण DRS, DRS ये कोण, ये दोनों कोण कैसे कहलाएंगे? बाह्य एकांतर कोण। कोण 2 और कोण 8, PQB, PQB ये कोण और 8 नंबर का कोण ये कोण CRS ये कोण और ये कोण, ये दोनों बाह्य एकांतर कोण कहलाएंगे। एकांतर कोण का प्रत्येक युग्म के कोण का माप समान यानी बराबर होता है। यानी ये एकांतर कोण मानो कि बनते हैं AQR और QRD, ये दोनों एकांतर कोण बनते हैं। तो ये दोनों कोण का माप हमेशा समान होता है। तीसरा, तियर्क रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण। यानी तियर्क रेखा, ये तियर्क रेखा है, ये दोनों समांतर रेखाएं है। एक ही ओर के अंतः कोण, अंदर के कोण, ये कोण और ये कोण 1 2 3 4, 3 नंबर का कोण और यहाँ 4 5 5 6 7 8, तो ये 6 नंबर, 3 और 6 अंतः कोण
बनेंगे। तो कोण बी क्यू आर और क्यू आर डी ये दोनों अंतःकोण बनेंगे। यहाँ पे एक तरफ ये बनेंगे, एक तरफ ये बनेंगे। कौन से? ए क्यू आर और क्यू आर सी, ये दोनों कोण भी अंतःकोण बनेंगे। तो अंतःकोण के कितने युग्म बनेंगे? 2। पहला युग्म कोण 4 और कोण 5, ए क्यू आर और क्यू आर सी। दूसरा कोण कौन सा बनेगा? कोण 3 और कोण 6, कोण 3 और कोण 6, बी क्यू आर और कोण क्यू आर डी। तियर्क से बनने वाले एक और के अंतःकोणों के कोणों का योग 180 होता है। यानी अंतःकोण का योग 180 होता है। ये समान होते नहीं है, खास ध्यान रखना है। संगत कोण समान थे, एकांतर कोण समान थे, लेकिन एक तरफ के अंतःकोण का योग 180 होता है। ये समान होते नहीं है। आइए अभिगृहित के तरफ बढ़ते हैं। अभिगृहित 6.3। अभिगृहित यानी क्या है वो तो आपको पहले समझ में आ गया है, बार बार इसको समझाए नहीं। अभिगृहित 6.3, यदि एक तियर्क रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। कैसा होता है? बराबर होता है। तो संगत कोण हमने पहले ये देखा कि संगत कोण समान होते हैं। अभिगृहित 6.4, यदि एक तियर्क रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करे कि संगत कोणों की एक युग्म बराबर है तो वो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती है। तो यह अभिगृहित 6.3 का विलोम कथन है। इस अभिगृहित का विलोम कथन 6.4 है। तो इसका विलोम कथन यह है, यानी जो हमने जो में रखा था वो तो में आ गया, तो में रखा था वो जो में हो गया। तो यहां पे हम ये चौथे भाग को समाप्त करते हैं। पांचवें भाग में प्रमेय नंबर 6.2 देखेंगे। थैंक यू।